नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेंडा इंडिया का। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। सेना में अग्निपथ योजना को लेकर नौजवानों के मन में कई सवाल हैं। उन सवालों का जवाब तब तक नहीं मिला जब तक विरोध हुआ, हंगामा हुआ, आगजनी भी हुई। अब सेना ने अग्निपथ योजना को लेकर सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं और आज सेना ने अग्निवीरों की भर्ती का पहला नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सेना ने साफ किया है कि वो अग्निपथ योजना से पीछे नहीं हटेगी। Coming to rollback of the scheme, no. And why should it be rolled back? जून को अग्निपथ योजना का ऐलान हुआ और उसके बाद से ही इसका विरोध शुरू हो गया। दर्जनों ट्रेन की बोगियां जला दी गई, सैकड़ों गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, सड़क पर प्रदर्शन और हंगामे हुए। लेकिन सरकार और सेना ने अब साफ कर दिया है कि अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी। सेना झुकेगी नहीं, अग्निपथ पर आगे बढ़ती जाएगी। थल सेना ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। सोमवार को आर्मी ने भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अग्निवीरों के पहले बैच की भर्ती शुरू हो गई है। जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। joinindianarmy.nic.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रविवार को सेना के तीनों अंगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती रैलियां अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में होंगी। करीब 25,000 अग्निवीरों की ट्रेनिंग दिसंबर में शुरू हो जाएगी। भर्ती होने के तरीके कितने किस्म के हैं? कम से कम 3 से 4 तरीके हैं भर्ती होने के लिए। एंड सबके अंदर जब वो बाहर निकलना चाहते हैं वो जा सकते हैं। कितने साल में जा सकते हैं? 2 साल, 3 साल, 4 साल। सो मल्टीपल एंट्री एवेन्यूज है, मल्टीपल एग्जिट एवेन्यूज है। करीब 40,000 अग्निवीरों के चयन के लिए देश भर में कुल 83 भर्ती रैलियां होंगी। साफ है कि सेना अग्निपथ योजना को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। सेना ने छात्रों से विरोध छोड़कर भर्ती में शामिल होने की अपील की है। साथ ही ये भी कहा कि जो कैंडिडेट हिंसा में शामिल पाए जाएंगे उनको अग्निवीर बनने का मौका नहीं मिलेगा। Coming to rollback of the scheme, no. And why should it be rolled back? It is the only progressive step to make the country young. Why is it being made young? You know, we are tinkering with देश की रक्षा. There is no space. Finally, उनको स्ट्रीट पे कौन भेज रहा है? इसका काफी योगदान है। और इसके अलावा ऐसे लोग हैं जो भड़कावे में आ रहे हैं। इसका हम कर रहे क्या है? इसका ऐसा करा जा रहा है कि हर एक इंडिविजुअल जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। ये प्रावधान करा गया है। एंड आप सबको मालूम है आजकल कहीं पे भी फोटो खींचेगी और वो आधार कार्ड के साथ जुड़ेगी। पुलिस वेरिफिकेशन इज 100%। कोई नहीं आ सकता फौज में विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन। सेना का कहना है कि लोगों के पास अग्निपथ स्कीम की जानकारी नहीं थी, इसलिए विरोध हो रहा था। जैसे जैसे लोगों को अग्निपथ स्कीम की विस्तार से जानकारी मिली, हर सवाल का जवाब मिल गया, आशंकाएं दूर हो गई। सेना अग्निपथ स्कीम को क्रांतिकारी कदम मान रही है। इस स्कीम से सेना में बड़ा बदलाव आएगा, यूथ और अनुभव का बैलेंस बढ़ेगा। रही बात 4 साल बाद अग्निवीर क्या करेंगे, तो सेना का कहना है कि जब 4 साल बाद अग्निवीर घर लौटेगा तो उसके पास विशेष योग्यता होगी, फौज के वैल्यू और अनुशासन होगा जो उसे आगे बढ़ने और समाज में अपनी अलग जगह बनाने में मददगार साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको अग्निपथ के पहले नोटिफिकेशन की डिटेल बताते हैं। अग्निवीर 2 तरह के होंगे। अग्निवीर जनरल ड्यूटी, टेक्निकल, क्लर्क, स्टोर कीपर के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। वहीं अग्निवीर ट्रेड्समैन की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 8वीं पास होगी। अग्निवीर के पहले बैच के लिए आयु सीमा 17.5 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 2 साल की छूट दी गई है। शारीरिक शैक्षणिक मापदंडों में कोई बदलाव नहीं है, ये पहले की तरह ही होंगे। अग्निवीर फौज में 4 साल की सेवा कर सकेंगे। 4 साल की सेवा के बाद इनमें से 25% नियमित सैनिक बनेंगे।
और जो 4 साल बाद रिटायर्ड हो जाएंगे उन्हें ग्रेच्युटी और पेंशन नहीं मिलेगी। 4 साल की सेवा के बाद रिटायर्ड अग्निवीरों को चिकित्सा और डिफेंस कैंटीन सुविधा भी नहीं मिलेगी। अग्निवीरों के वेतन की बात करें तो पहले साल 30,000 रुपए महीना मिलेगा, दूसरे साल 33,000 रुपए महीना, तीसरे साल 36,500 रुपए और चौथे साल 40,000 रुपए महीना सैलरी मिलेगी। सेवा के दौरान अग्निवीरों को 1 साल में 30 दिन की छुट्टियां मिलेंगी। हर महीने अग्निवीरों के वेतन से 10% की रकम कटेगी जो एक फंड में जमा होगी और इतनी ही रकम सरकार भी अलग से जमा करेगी। सेवा समाप्ति पर अग्निवीर को एक मुश्त 10,04,000 रुपए मिलेंगे। अग्निवीरों को महंगाई भत्ता, मिलिट्री सर्विस पे नहीं मिलेगा, लेकिन रिस्क, हार्डशिप, राशन, वर्दी और यात्रा भत्ता मिलेगा। 48 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलेगा जिसमें अग्निवीरों को प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कल तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कल तीनों सेनाओं के प्रमुख से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले अग्निपथ योजना लॉन्च होने के बाद से रक्षा मंत्री के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुखों की लगातार 2 दिन बैठक हुई और माना यह जा रहा है कि कल जब प्रधानमंत्री तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिलेंगे तो अग्निपथ योजना पर चर्चा हो सकती है। अग्निपथ पर सेना ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो न रुकेगी न झुकेगी और नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। और इस बीच कल तीनों सेनाओं के प्रमुखों से अग्निपथ योजना पर बात कर सकते हैं प्रधानमंत्री।